परफेक्ट। मैं ओपन करता हूँ डार्ट पैड। डार्ट पैड और डार्ट पैड के ऊपर मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ जूम। परफेक्ट। डार्ट पैड के अंदर हमें एक कंसेप्ट सीखना है लिस्ट का। ये वीडियोस मैंने भेजी थी और ये उम्मीद है आपने थोड़ी बहुत बेसिक देखी होगी। ऐसे ही करें सब। महीना पहले एक वीडियो भेजी थी, महीना पहले, तो मुझे उम्मीद है कि देखी होगी। ऐसे ही है लिस्ट की, सही है। तो मैं उसको दोबारा से रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फील्ड में जाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो। अब जो चीज़ शुरू हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ var, ठीक है। उसका नाम रखता हूँ लिस्ट और उसके अंदर रखता हूँ इस तरह से ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सही है। एक तरीका था, हम वेरिएबल बनाते थे, कैसे बनाते थे, इंट लेट्स से नेम इज इक्वल अरहम, ऐसे करके ये वेरिएबल बनता है सिंपल। मगर अब मैं ये बना रहा हूँ ऊपर वाला, ये इसमें और इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ डिफरेंस है इधर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी है, सही है। इधर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई है और यहाँ पे इसकी टाइप इंट नहीं है, var। आप इसकी हाँ ओह सॉरी इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, ऊपर जो सा है इसकी टाइप var लिखी है, या आप यहाँ पे लिस्ट लिख दो कैपिटल L के साथ, ज़बरदस्त। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी है। अब मैं आपको पूछूं कि इसमें से लिस्ट कौन सी है, अगर लेट्स से आपको ये 2 लाइनें दी जाए, आपसे पूछें इसमें लिस्ट क्या है, तो लिस्ट की सबसे वैलिड निशानी इसकी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। लिस्ट होती ही वो है जिसके अंदर 2 ब्रैकेट्स होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट्स 3 तरह की होती हैं, एक होती है पैरेंथेसिस, ये एक छोटी ब्रैकेट होती है जिसे वो पैरेंथेसिस कहते हैं, इसे आप छोटी ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ये वाली। एक होती है आपके पास ये कर्ली ब्रेसिस जिसको ब्रेसिस कहते हैं, और एक होती है बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, इसको ये कहते हैं। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है एरे के लिए, लिस्ट के लिए, सही है। मैं मान लेता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। आप घर में होता है, आपकी मदर कहती है यार तुम ना 3 चीज़ें ले आओ लिस्ट में, एक ले आओ दही, एक चिकन, लेट्स से चिकन, और लेट्स से एक और चीज़ ले आओ, लेट्स से वाटर, लेट्स से। अब ये 3 एक लिस्ट है, ये 3 का मतलब ये लिस्ट है, सही है। और अगर वो एक चीज़ मांगे एक टाइम पे, तो वो समझो एक वेरिएबल में आ सकता है। एक टाइम पे एक नाम एक लिस्ट में, एक वेरिएबल में आ सकता है। अगर आपको एक वेरिएबल के अंदर ज़्यादा चीज़ें स्टोर करनी, एक वेरिएबल के अंदर पूरी क्लास का डेटा स्टोर करना, ऐसा भी होता है। आप कहो कि पूरे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेव करो, तो आपको फिर लिस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। लिस्ट की पहचान क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट होगी, ओके। लिस्ट का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल आइटम्स हो। मैं आपको कहूँ यार एक घर कंस्ट्रक्ट करने क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप कहोगे ये चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सारी लिस्ट है, सही है। तो जब भी कभी हम बात करेंगे मल्टीपल आइटम्स की, कि हमें मल्टीपल चीज़ें दिखानी है, तो हम हमेशा लिस्ट को यूज़ करेंगे। लिस्ट की पहचान क्या होगी, उसकी स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। लिस्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले लिस्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके ना इसकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं कहूँ लिस्ट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं पूछूं कि इस लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, तो हमें गिनना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। लिस्ट के अंदर 7 वैल्यूज़ है और हर वैल्यू कोमा से सेपरेट होगी। ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या आपने देखना है कि लिस्ट क्या स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब ये एक लिस्ट है। अगर लगी हुई है उसके बाद उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं क्या वो कोमा सेपरेटेड हैं, हाँ हैं बिल्कुल। आप जब नॉर्मली रफली लिस्ट भी बनाते हो ना, तो आप इसी तरह से बनाते हो, दही कोमा चिकन कोमा दिस समटा। तो एक्चुअली ये इसी से इंस्पायर्ड है कि आपको क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आप यही सेंटेक्स यूज़ करते हो, आप फ्लटर में भी इसके अंदर लिस्ट में आपको आसानी होगी, ओके। नेक्स्ट, अब लेट्स से मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है ये एक लिस्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट भी लगी है और उसके अंदर ये 7 वैल्यूज़ भी लगी है
और इसको प्रिंट कराओ। मैं इधर प्रिंट कराता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर आता क्या। इसको प्रिंट कराता हूँ तो इसके अंदर मुझे नज़र आता है वही 7 वैल्यूज़ जो मैंने अभी लिखी है। ये ब्रैकेट भी साथ ही हुआ है। ब्रैकेट के साथ बिल्कुल, ब्रैकेट। क्योंकि लिस्ट ब्रैकेट के समेत होती है ना। ओके, अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप इसमें से कहो, मैं आपको कहता हूँ अच्छा अब इसको थोड़ा और करते हैं। लेट्स से आप एक वेडिंग में गए, वहाँ पे मेन्यू है, लिस्ट का नाम है मेन्यू। अब आपने मेन्यू रखना है। आप वहाँ पे कहते हो अच्छा वहाँ पे बिरयानी थी, आप वहाँ पे कोमा डाल के दूसरी वैल्यू लिखोगे। वहाँ पे लेट्स से उस पर राइस थे, सेमी कोलन की यूज कर रहे हैं इसमें। कोमा कोमा कोमा। वो ऊपर जो कौन सा, ये लास्ट नहीं सेमी कोलन सिर्फ लास्ट पे। इन्वर्टेड कोमा। ओके ओके। जब भी आप कभी कोई स्ट्रिंग लिखते हो, स्ट्रिंग का मतलब कोई ऐसा नाम जो एग्जिस्ट ना करता हो। अब फ्लटर में बिरयानी वर्ड तो नहीं होता, आपने सिर्फ एक बिरयानी का वर्ड दिखाना है। बिरयानी कोई नंबर भी नहीं है 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए आप डबल कोटेशन में कुछ भी ऐसा लिखो जो आपको एज इट इज़ चाहिए। अब लेट्स से मैं कहूँ कि अच्छा यार मेरा उमर एक नाम है। अब उमर एक नाम अगर मैं कोमा के बगैर लिखूँ, फ्लटर को नहीं पता उमर एक कुछ है। तो हर वो वैल्यू जो आपको एज इट इज़ दिखानी हो आप उसको स्ट्रिंग में लिखते हो, कोटेशन में लिखते हो। वो डबल हो सकती है, वो सिंगल कोटेशन हो सकती है, वो ट्रिपल कोटेशन हो सकती है। वो मैंने बताया था पहले भी। सही है, सही है, ओके सही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं हम उनको कोटेशन में रखें। हम अपने मेन्यू को स्ट्रिंग बना रहे हैं। अच्छा, अब बिरयानी है, राइस है, लेट्स से कोरमा है। मेरा स्पेलिंग बहुत ख़राब है वैसे, ठीक है। और चलो ये 3 चीज़ें। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, भाई मेन्यू में है क्या, मेन्यू में क्या पड़ा है। आपने दिखाया अच्छा यार मेन्यू में क्या पड़ा है, 3 चीज़ें पड़ी, ठीक है। ये सिर्फ फ्लटर को स्ट्रिंग चाहिए होती है, बिकॉज उसको नहीं पता एक बिरयानी क्या है, कोरमा क्या है। जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो देखो कोटेशन वेशन नहीं आती। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपने लिए चाहिए होती है, क्योंकि हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अब मान लो इसके अंदर मैं चौथी वैल्यू लिख दूँ ये, अब उसको नहीं पता, बट ये अगर स्ट्रिंग में है वो एज इट इज़ उसको दिखाएगा, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। तो कोटेशन का मतलब होता है उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट। अच्छा ये 3 आ गई। अब मैं कहता हूँ ठीक है यार, अच्छा ठीक है तुमने सारा मेन्यू स्टोर कर लिया। ये मेन्यू कितना भी लंबा हो सकता है, इसमें 1000 वैल्यू हो सकती है, 2000 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको कहूँ इसमें से मुझे पहली वैल्यू सिर्फ दिखाओ, सिर्फ पहली वैल्यू। तो यहाँ पे इस लिस्ट का शुरू होता है इंडेक्स की अप्रोच। सबसे पहले इसमें होता है इंडेक्स। सबसे पहले मेन्यू की लेंथ कितनी है ये एक क्वेश्चन होता है। इस टाइम मेन्यू की लेंथ है 1 2 3, 3 मेन्यू की लेंथ है, सही है। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, इसको मुश्किल करता हूँ। मैं यहाँ पे कोमा करता हूँ, कॉपी पेस्ट पे, मतलब मानो इतना ज़्यादा मेन्यू बना दी। ये अब गिन के दिखाओ। हाँ जी पर भी 9 गिन, अब नहीं हम गिन सकते। इस तरह से हमें किसी पॉइंट पे ऐसी वैल्यू होगी हमें गिन नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा मेन्यू भी पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मेन्यू होता है ना उसके आगे लिखते हैं डॉट लेंथ। ये डॉट लेंथ का मतलब होता है कि इस लिस्ट की लेंथ बताओ, इस लिस्ट की लेंथ। अब वो जब मैं से काउंट करूँगा वो कहेगा अच्छा भाई ये तो 63, तो फिर वो प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि मैंने डॉट लेंथ किया है। अगर मैं एक में मेन्यू कराऊँ और एक में इसकी लेंथ कराऊँ तो वो ऑब्वियसली पहले मेन्यू प्रिंट करेगा फिर उसके बाद लेंथ दिखाएगा। अब देखो मैंने पहले वो किया तो पहले आ गया वो और फिर में 63। जितने प्रिंट लगाओगे उतनी आउटपुट नज़र आएंगी। ओके, तो मैंने वो पहले उसी की जगह पे लिख दिया था, इसमें 63 है, मैंने इसको कमेंट कर दिया। ओके हो गया। तो लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट की, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है। जब भी आपको पता ना हो कि इसमें कितनी वैल्यू होगी तो आप सिर्फ डॉट लेंथ लिखो, खुद सोचेगा अच्छा कितनी लेंथ। गुड हो गया। मैं वापस आता हूँ। अब लेट से आपने कहा कि मुझे ना इसमें से पहली वैल्यू दो, मुझे इसमें से पहली वैल्यू जो सी है ना वो दो, सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला मेन्यू के लिए आपको इसके आगे देना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट, सही है, और इसमें इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स अभी 2 मिनट। इंडेक्स लेट्स से हमारा जो हमारी लिस्ट है ना, ये हमेशा, अब मैं आपसे पूछूँ ये
ये जो बिरयानी है कितने नंबर पे पड़ी है? आप इसे कहोगे फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसे से। बट हमारा इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा। ठीक। जब भी मैं आपको कहूँ कि अच्छा ये लिस्ट के अंदर बिरयानी किस इंडेक्स पे पड़ी है, इंडेक्स पे पड़ी, इसका मतलब आपने कहना है 0 पे पड़ी। फिर मैं पूछूँ अच्छा ये राइस कितने इंडेक्स पे पड़ी है, ये 1 पे पड़ी है। ये कौरमा कितने इंडेक्स पे पड़ी है, 2 पे पड़ी। ओके, तो जब भी लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और लेंथ में हमेशा 0 नहीं होता, 1 से स्टार्ट होती है। ओके, तो अब मैं कहूँ कि मुझे मेन्यू का पहला इंडेक्स पहली वैल्यू दिखाओ, तो आप यहाँ पे लिखोगे मेन्यू का 0 इंडेक्स, इस तरह से। ओके, तो आप बस क्या करोगे, मेन्यू का 0 इंडेक्स आप क्या करेगा, वो सिर्फ पहली वैल्यू दिखा दे। अगर मैं कहूँगा मेन्यू का 1 इंडेक्स, इसका मतलब 0 1 राइस दिखा देगा। और अगर मैं उसको कहूँ मेन्यू का 10th इंडेक्स, तब क्या आएगा कैसा? ओके, तो ये बेसिकली एरर है। उसको उस लिस्ट के अंदर वो मिला ही नहीं है। 10th वैल्यू आई। ठीक है, तो इंडेक्स की जो लेंथ है, अब मैं पूछूं अच्छा इसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? हाँ जी तुष्मान? 2 है। 2 बिल्कुल, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, 0 1 2। और मैं पूछूं इसकी लेंथ कितनी है, तो 3। लेंथ में इंडेक्स नहीं होता, लेंथ होती है कि मतलब कितनी पर्ची बनाई। सिर्फ गिनते टाइम आपने 0 से शुरू करना। सही है, ये थोड़ा सा शुरू लगता है। जैसे मान लो आपकी मदर ने कही 3 चीज़ें ले आओ, पूछनी कितनी चीज़ें दी हैं मैंने, आप कहोगे 2, कहेंगे तुझे गिनती नहीं आती। हाँ, आप कहोगे अच्छा 3 चीज़ें मुझे कही। बट जब आप उसको एक एक करके गिनोगे, 0 1 2 ऐसे करके गिनो। ओके, सही है, ज़बरदस्त। तो इस तरह से हमें सबसे पहले इंडेक्स का पता होना चाहिए। फिर अपनी मदर से कहो अच्छा जो आपने 10वीं चीज़ दी है ना, वो क्या है? अब आपकी मदर कहेंगी मैं तो 3 चीज़ें दी है, 10वीं कौन सी दी है? या अपनी मदर को कहो अच्छा आपने जो पहली चीज़ दी है, अब आपकी नज़र में पहली राइस है, उनकी नज़र में बिरयानी। सही है, तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है जब आप करते हो, और जब काउंट करते हो, लेंथ गिनते हो, तो उसमें इंडेक्स नहीं काउंट होता। इंडेक्स का मतलब सिर्फ आपने बताने कितने वे इंडेक्स में पड़ी है वैल्यू। गुड, हो गया, ज़बरदस्त। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई मुश्किल? अब लेट्स से मैं एक काम करने जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन बनाता हूँ, लिस्ट व्यू डेमो डॉट डार्ट, जल्दी मटीरियल डॉट डार्ट, इधर एक स्टेटलेस विजेट, इसको कहता हूँ लिस्ट व्यू डेमो, और यहाँ पे स्कैफोल्ड, और यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करता हूँ। ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, सही है। ये लिस्ट व्यू बिल्डर हम पहले ही देख लिया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ। यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आ गया इंडेक्स, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे अब आइटम काउंट दे दिया मैंने, आइटम काउंट लेट्स से 2। ओके, और यहाँ पे मैंने रिटर्न करके ले दिया एक लिस्ट टाइल। ठीक है, लिस्ट टाइल एक विजेट हमने देखा हुआ है, उसको मैंने दे दिया एक टाइटल, उसको मैंने दे दिया एक टेक्स्ट, उसके अंदर मैं लिख दिया 1। सेव करता हूँ, जाके इधर रिफ्रेश करके मेन में जाके लिस्ट व्यू के जगह कमेंट करके होम पे जाके लिस्ट व्यू और डेमो उसको मैंने दे दिया। गुड, हो गया। सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ मैंने क्या किया, 1 2 दफ़ा प्रिंट करा दिया। सही है, उसको थोड़ा और जाके फास्ट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको करता हूँ स्टाइल, इसको करता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और इसको मैं ना फॉन्ट साइज़ को बढ़ाता हूँ ताकि बड़ा लिखे, और इसको मैं कहता हूँ लेट्स से 50 पिक्सल, और फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। जाके चेक करता हूँ 2 1 1 आ रहे, क्योंकि मैंने आइटम के अंदर 2 लेंथ दी और हार्ड कोडेडली लिखा है 1 दिखाओ। अब अगर मैं इधर क्या करूँ 10 कर दूँ, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? 10 दफ़ा 1 आ जाएगा, सिंपल। और अगर मैं कहूँ मुझे अच्छा ये 0 1 2 मुझे ये सारे नंबर चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या किया था, लास्ट टाइम भी मैंने क्या किया था यहाँ पे इंडेक्स लिखा था .to स्ट्रिंग किया था, जिससे क्या हुआ था आपके सारे नंबर आ गए थे। और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जब मैंने कहा था कि आपको, और ये इंडेक्स वही इंडेक्स है जो एक लिस्ट के अंदर होता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है आपने एक ऐप बनानी है जिसमें आपने तीनों मेन्यू को शो करवाना। अब मैं इसी पूरे मेन्यू को कॉपी करता हूँ, फ्लटर में जाता हूँ,
बिल्ड से ऊपर, ओवरराइट से ऊपर यहाँ पे जाके से पेस्ट कर दो। जितनी भी आपने लिस्ट बनानी है फ्लटर के अंदर, आपने बनानी है बिल्ड से ऊपर, ओवरराइट से ऊपर, यहाँ पे। ओके, सेव करता हूँ। अभी भी 0 1 2 है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 लिखा है, इसको सेट करना है। हम यहाँ पे कहेंगे भाई इसका मतलब है कि जितना मेन्यू है उतनी दफ़ा लूप चलाओ, लिस्ट बिल्डर चले। मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन्यू डॉट लेंथ, जो अभी देखा, क्योंकि उसको हमने डायनामिक करना ना। कल को आप इधर एक और चीज़ डाल देते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको मेजर कर लेगा। जिसके अंदर आपने उसको घुमाना, उसको रिलेटिव देना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ टेक्स्ट पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे क्या, मेन्यू का स्पेसिफिक इंडेक्स। ऐसे पहले आप इधर 0 1 2 3 ऐसे लिखते थे, आपने यहाँ पे कहा जो इंडेक्स है वो दिखाओ। दैट्स इट। अब कल को मैं इधर बढ़ाता हूँ, मैं मेन्यू बढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ कोरमा की जगह इसको और दफ़ा रिपीट कर दो। लेट से कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ये मैंने इतनी दफ़ा ले लिया। अब ऑटोमेटिकली लेंथ कैलकुलेट होगी और जितना उसमें मेन्यू का इंडेक्स है वो दिखा देगा। ओके, मतलब आपने जितनी भी बड़ी लिस्ट बनाई, आपने यहाँ पे लिस्ट बिल्डर को मेन्यू डॉट लेंथ किया और मेन्यू के इंडेक्स के ऊपर उसको रीड कर लिया। इंडेक्स को अगर आप यहाँ पे 0 दो ना, इसका मतलब है इस मेन्यू के सिर्फ 0 इंडेक्स को पकड़ो और इतनी दफ़ा शो करो जितनी इसकी लेंथ है। अब अगर मैं करूँगा सिर्फ 0 इंडेक्स ही, यार बिरयानी बिरयानी बिरयानी, क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया, मेन्यू का 0 इंडेक्स चाहिए। अब मैं इसको कहूँ 2, इसका मतलब इसके 2 इंडेक्स पे जो है सिर्फ वो दिखाओ कोरमा। अगर मैं इधर कहूँ कि लेट्स से 3 तब क्या होगा, कोरमा है ना, कोरमा, वो कह रही कोरमा आएगा क्यों? हाँ, तो 3 इंडेक्स है ही नहीं, तो इस पे एरर होगा। इस पे एरर होगा रेंज एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। कि भाई इंडेक्स फिर लिखा है इंडेक्स शुड बी लेस देन 3, इंडेक्स छोटा होना चाहिए 3 से। दैट्स इट। और इसीलिए हम इसको डायनामिक करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं कि जितना उसकी लेंथ है उतने इंडेक्स पे जाओ और उसको 1 बाय 1 आइटरेट करो और शो करा दो। दैट्स इट। ओके हो गया, ओके हो गया, सही है, सही है। अब इससे ख़ास बात क्या हुई है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो डायनामिक होने लग गया। अब आप इधर कुछ भी बनाओ, आप इधर अपने सारे फ्रेंड्स के नाम लिखो। लेट्स से मैं इधर नाम लिखना शुरू करता हूँ। लेट्स से अली, अहमद, याहू, बाबा। लेट्स से दिस, सही है। अब इसके अंदर कितनी 4 वैल्यू पड़ी है, ऑटोमेटिकली लेंथ 4 होगी, मेन्यू में शो होगा 4। दिस बस आपने लिस्ट सही बनानी है। अब अगर आप लिस्ट से स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहे तो एरर होगा। आप अगर कोमा की जगह सेमी कॉलन यूज़ कर रहे तो भी एरर होगा, सही है। तो ये छोटी छोटी अप्रोच है। और इंडेक्स हमेशा, लेंथ हमेशा उसको मेन्यू को इंडेक्स से फाइंड करें, इसके नीचे, सही है। तो ये बहुत छोटा कंसेप्ट लगता है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको बहुत डिटेल में एक वीडियो में समझाया हुआ। तो इसमें ये चाहता हूँ आप इसको करो, प्रैक्टिस करो और उसको एक दफ़ा ज़रूर देखो। ओके, अब जो है अगला स्टेप वो इससे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो हम नेक्स्ट वीक शुरू कर देंगे इस शुरू में, सही है। इस हफ्ते में आपको डिज़ाइन का काफ़ी काम दूंगा, तो आपने उसको जल्द से जल्द करना होगा। जितनी जल्दी करोगे उतना फ़ायदा। अब हम डिज़ाइन के ऊपर कम फोकस कर रहे हैं और फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा कर रहे हैं। ओके ओके, सो मैं ये बिलीव करता हूँ आपका डिज़ाइन नहीं रुकना चाहिए और मैं वो देता रहूँगा। ओके हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन? नथिंग, गुड हो गया।